जब मैं झूले में खाने कराएंगे हाँ में कल बात शादी क्या लाइफ साथ कराना लग गया। चला अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो जी हर वीडियो में मैं कहा करता था कि जी हमें आप सजेशन दिया करें कि किधर जाना और किधर क्या फ़ूड जो है वो हमें टेस्ट करना चाहिए, अच्छे जायकों के साथ है। तो अक्सर दोस्तों कमेंट करते हैं, लेकिन आज जो लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था उन्होंने मुझे बताने के साथ साथ ना सिर्फ मुझे घर से उठाया बल्कि ज़बरदस्ती उठाकर मुझे इस फूड पॉइंट पे ले आए हैं कि जी इसका व्लॉग करें और बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। आप बड़ा अंदरून अंदरून करते हो कि जी अंदरून के जायके बड़े टेस्टी होते हैं ये वो, तो ऐसे समझ लो कि आज मैं ज़बरदस्ती अगवा हुआ था और मैं इस फूड स्टॉल पे आ गया। तो इस फूड स्टॉल पे आज हम आपको बताएंगे चिकन अंडा शामी, उसके साथ ही होगा हमारे पास अंडे वाला बर्गर। लेकिन इस बर्गर की खूबसूरती ये है कि ये डबल अंडे के साथ होगा और ये लपेटे वाला बर्गर है। तो और उसके साथ हम आपको बताएंगे चिकन कॉर्न सूप कि ये कैसे बनता है, इसकी प्राइसेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है और हमने बड़ी कोशिश की है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर मतलब इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्लिप को कम से कम में सारी चीज़ें कवर कर ली जाए। तो जी ये हैं वो शक्लें, ये चेहरे और ये लोग जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घर से उठाया और मुझे ले आए हैं अल हसीब बर्गर पॉइंट पे। तो अक्सर लोग जो शहर के रहने वाले हैं वो तो इन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि चचा अरशद सेक्रेटरी के बेटे हैं और इनका एक स्टॉल है नाले वाली मस्जिद के बिल्कुल साथ मेन बाज़ार के एंड पे, और दूसरा ये लगाते हैं मेन बाज़ार के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। और ये बाद में थोड़ी देर के बाद यानी कि जब रात ज़्यादा हो जाती है तो ये ले जाते हैं रेलवे चौक की तरफ, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले ये मेकिंग शुरू हो गई है जी चिकन शामियों की। तो ये शामी दाल और चिकन के साथ ही बन के जो मिक्सचर होता है मतलब उसी का होता है, इन्होंने बना के रखा होता है और फिर हस्बे ज़रूरत जितना इन्हें चाहिए होता है वो इसे फ्राई कर लेते हैं अंडे के अंदर। तो वो मेकिंग ये सिंपल सा है। ये अंडा शामी मतलब हर जगह ही होती है, लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि जी इन्होंने मुझे चैलेंजिंग के साथ ये बात कही है कि यार अगर हमारा फूड खाने के बाद किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई कहता है कि जी ना किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, तो भाई मेरी गारंटी है मैं डेली यहीं पे होता हूँ, मुझे आगे पकड़ ले और जो उसका ख़र्चा होता है दवाई पे कुछ भी वो मैं अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। तो भाई इसी आसरे के साथ मैंने भी यहाँ पे तय कर लिया कि यार ये सारी चीज़ें आज मैंने इकट्ठी टेस्ट करनी है। और आप सबको पता है कि भाई ये शामियाँ वो चीज़ हैं जैसे हर खाने के साथ रायता और सलाद होता है, बिल्कुल ऐसे ही शामियाँ अक्सर घरों में शाम को मंगवाई ली जाती हैं। तो भाई हमारी शामियाँ फ्राई हो गई थी। उसके बाद इसने अंडा शामी बनाने के लिए जो एक सालन किस्म का ये बनेगा, तो आप लोगों ने भी खाया होगा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया मैं उन्हें कहूँगा कि भाई ये लाजमी ट्राई करें। तो इसके अंदर जो है वो उसके अंदर इसने सलाद रख लिया है, बंद गोभी है, प्याज है, टमाटर है, काट रहा है वो सामने आपके, और फिर हरी मिर्च। तो मैंने इसे कहा कि यार थोड़ा स्पाइसी रखना, क्योंकि कई दिन से शादियाँ अटेंड कर करके वहाँ पे तो इतना स्पाइसी नहीं मिला। तो मैंने इससे कहा कि यार अगर मैं खा ही रहा हूँ तो मैं इसे स्पाइसी खाऊँगा। भाई ये मसाला तैयार होने लग गया अंडा शामी के लिए। तो ये सारी चीज़ें घी में फ्राई हो रही हैं और आवाज़ बड़ी प्यारी थी जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान आ रही थी इस तवे से, और खुशबू है उससे भी ज़्यादा प्यारी थी। तो भाई उसमें उसने थोड़ा सा नमक डाला, ये काली मिर्च आ गया, थोड़ा सा मसाला इसके अंदर मिक्स होता है। और उसके बाद भाई ये थोड़ा सा इसने अपना जो उनका फ्लेवर है मसाला ये रखते हैं हर किसी का जैसे सीक्रेट होता है, तो ये सीक्रेट मसाला फ्राई होने लग गया। और उसके बाद ये इसमें डालता है भाईजान अंडा, इसे थोड़ा सा और मैश कर रहा है वो अच्छी तरह ताकि ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये अंडा शामी हमारा हो रहा था तैयार। ऑडियो मुझे इसलिए बंद करनी पड़ी है क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त खड़े थे तो वो गपशप कर रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी भी आवाज़ इस क्लिप में आए और वो आप लोग फिर कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही अंदरून किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो भाई ये ऐसा ही होता है और यही हमारी हकीकत है, यही हमारा असल है। तो मुझे इस चीज़ से कोई यार नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को वो कर दिया है। ये अंडा शामी तैयार होने लगी है भाई। तो अंडा शामी के अंदर जो है अब इसने अंडा डाल दिया है, ये मसाला है, और अब ये थोड़ा सा फ्राई होगा, ये ब्राउनी शेप में आएगा, तो इसके बाद इसमें शामियाँ ऐड कर दी जाएंगी। तो जी साथ ही क्यों ना मैं आपको इसकी थोड़ी सी वर्थ भी बता दूं कि एक अंडा और एक शामी के साथ इसकी कीमत है जी 100 रुपये,
क्योंकि वैसे सिंपल जो इसका रेट है वो शामी का रेट है 30 रुपये की शामी ये दे रहे हैं। तो आपके सामने भाई इस हालात में अगर 30 रुपये की शामी मिलती है तो 2 शामी 2 नान के साथ एक बंदा आराम से वो कर सकता है अपना खाना। तो जी ये उसके बाद उसने अच्छे से मैश करना शुरू कर दिया इसे। अंडा शामी को 2 शामी हमने इसमें डलवाई हैं और इसकी कीमत होगी 130 रुपये। तो 130 रुपये का ये हमारा अंडा शामी सालन जो है वो तैयार होने लगा। साथ ही साथ अमार भाई ने कहा है कि जी भाईजान ये जो मेरी स्पीड है ये बिल्कुल ऐसी है, ये मैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में नहीं स्पेशल बना रहा। और उसके बाद ये हमारी शुरू हो गई है जी बर्गर की मेकिंग। बर्गर ब्रेड इसने काट लिया है और 4 बर्गर ये तैयार हो रहे हैं कि तो उसके साथ ही इसने घी थोड़ा सा डाला तवे के ऊपर और उस पर हल्का सा ब्रेड को सेक रहा है। तो इसका सेकने का ये होता है कि जो ब्रेड के अंदर से थोड़ा सी कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा और ये बर्गर का जो प्योर जायका वो आएगा। और फ्राई हो गया तो थोड़ा और भी अच्छा हो गया। तो इसने अब शामियाँ उठा ली हैं बर्गर के बनाने के लिए। बर्गर की शामियों को भी फ्राई करा, उसके बाद ये हाफ पीसेस में काटने के बाद ये एक बर्गर के अंदर एक शामी डालता है भाई। और इस बर्गर की कीमत है 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये का सिर्फ एक सिंपल बर्गर है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अंडे वाला बर्गर खाना है तो अंडे वाला जो है वो सिंगल अंडे के साथ 120 रुपये का, लेकिन हम आपको बाद में दिखाएंगे डबल अंडे के साथ वो कितने का है, वो है जी 150 रुपये का। और साथ ही उसके मिलता है रायता, सलाद और ये सारी चीज़ें इस पर ऐड होना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ा लोडेड किस्म का बर्गर बनेगा। तो सफाई के हवाले से इसने मेरे से वादा किया है कि भाई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ग्लव्स भी यूज़ करूँगा और साथ ही हेड कैप भी पहनेगा ये, ताकि किसी को ये एतराज़ ना रहे कि जी इस बंदे ने नीट हाथों से हमें वो बना दिया। लेकिन भाई सफाई बड़ी अच्छी रखता है ये लड़का। जो लोग चाचा अरशद को जानते हैं वो जानते हैं कि जी तकरीबन 40-45 साल से वो बंदा फूड बना रहा है और नाले वाली मस्जिद के साथ, उसके अलावा लाइब्रेरी मार्केट में और ये मेन बाज़ार के अंदर ये हर सीजनल मतलब फूड सेल करते हैं। सूप वगैरह हो गया, खीर हो गई है और ये अंडा शामी ये तो इनका परमानेंट काम है, ये तो पूरा साल यानी कि 12 महीने ये लोग चलाते हैं। तो जी बर्गर रेडी हो रहे हैं और ये इसका अंडा फ्राई हो रहा है। इसमें इसने थोड़ा सा मसाला डालने के बाद इसे कलाबाजी खिला के और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो अब ये 2 अंडों का यानी कि इसके पास मिक्सचर था जो इसने बनाया था, तो ये अलग अलग हर बर्गर के अंदर एक एक अंडा डाल रहा है। तो भाई 120 रुपये के अंदर इसकी अब आप अगर इसे सिंपल भी करके देखें तो 30 रुपये का अंडा है और तकरीबन 20-25 रुपये की ब्रेड होगी है बर्गर वाली, और साथ ही 30 रुपये की शामी है। तो ये 120 रुपये में बनता सारा सलाद और रायते वगैरह अलग से देते हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं भाईजान। ये सिर्फ यहाँ पे हमेशा ही आपको इन लोगों का रश मिलेगा। ये लड़के वैसे भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा क्योंकि वो मेन की तरफ नहीं गया तो अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो ये खड़ा होता है सिर्फ मेन बाज़ार के एंट्रेंस पे, बिल्कुल एंट्री के ऊपर खड़ा होता है ये। उसके बाद जब लेट हो जाता है टाइम यानी कि ट्रैफिक वगैरह कम हो जाते हैं फिर ये चला जाता है उधर मेन पाकिस्तान चौक में, वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये बर्गर रेडी होने लग गए हैं का ये कस्टमर जो है वो इंतज़ार कर ही रहे थे इनका। तो ये आप लोगों के सामने है। इसके बाद इसने ब्रेड का ऊपर जो है उसे थोड़ा सेका और ये रखने के बाद इसने इन्हें इसकी क्लोजिंग शुरू कर दी है जी। बर्गर हो गया तकरीबन रेडी। तो उसके बाद हमारा एक बर्गर जो है वो पेंडिंग में रहेगा क्योंकि हमने ऑर्डर किया है अपना एक जो है वो बर्गर का डबल अंडे के साथ, और बाकी जो थे वो सारे पार्सल थे तो वो जाना शुरू हो गए हैं। पैकिंग की स्पीड और दोस्तों का जो इसके साथ एक दोस्ताना सा माहौल है वो आप लोगों के सामने है। तो अम्मार का ये कहना है कि जी एक बार हमारी शॉप पे आप लाजमी विज़िट करेंगे। और मज़ीद ये कि मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि ये बनाता है ज़रा लाइट किस्म का ताकि अगले बंदे को कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आप इसे लाजमी बता देंगे कि जी हमारा स्पाइसी किस्म का बनाना। तो ये हमारा लपेटा बर्गर लगने लगा भाई। उसके लिए इसने जो है हालांकि अंदर भी फिलिंग होगी है अंडे की, लेकिन फिर एक और अंडे को इसने फ्राई करके उसके अंदर बर्गर को रखा है और अब इसे देगा इसके अंदर बिल्कुल लपेट देगा ऊपर वाले बर्गर को ना, ताकि लपेटा बर्गर बन जाए। तो हमारा ये जो वीडियो ये 2 पोर्शन के अंदर बनी है। एक था बिल्कुल मेन बाज़ार के एंटर पे और दूसरा अब हम रेडी को ले आए हैं इसका स्टॉल को जो है टोटल वो ले आए थे हम लोग रेलवे चौक में, यानी कि पाकिस्तान चौक जो हमारा बन गया। तो जी लपेटा बर्गर की खुशबू भी बड़ी शानदार किस्म की थी क्योंकि जब एग फ्राई हो रहा था तो भाई पूरे मोहल्ले को ही पता चलता है कि जी अंडे बन रहे हैं, और शामियों साथ हों तो फिर तो खुशबू बड़ी कमाल की हो जाती है। तो हमारा ऑर्डर तकरीबन हो गया है रेडी। उसके अंदर हमारा एक लपेटा बर्गर है
और साथ ही हैं हमारे 3 नान थे, वो भी फ्राई हो रहे हैं तवे पे ही। तवा इतना बड़ा माशाल्लाह, सारा सिस्टम यहीं पे पड़ा हुआ है। और साथ ही हमारा अंडा शामी भी रेडी होकर रखा हुआ है, तो उसे भी एक बार हम दोबारा फ्राई कराएंगे, क्योंकि उसे बने हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, तो उसकी हीट भी थोड़ी सी कम हो गई है। फिर अंडा शामी को हम दोबारा एक दो बार फ्राई करवा रहे हैं। हमारे नान भी फ्राई हो गए हैं और साथ ही हमारा लपेटा बर्गर भी तैयार है। तो भाई ये शादी ब्याह के लिए भी बर्गर वगैरह और छोटे इवेंट्स जो होते हैं, मतलब मेहंदी वगैरह के लिए और इधर उधर भी ये सारे जो फंक्शन वगैरह वो भी अटेंड करते हैं, वहाँ पे अपना सेटअप ले जाते हैं और जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से बना भी देते हैं। मज़ीद ये कि ये जो कच्चे कीमे का यानी कि बड़े बीफ का जो कीमा होता है उसकी शामियाँ भी बनाते हैं, वो मंगल बुध की वजह से नागा होता है, बाकी मतलब मिल जाती हैं। तो यार ये देखें आप लोग के ना 120-130 रुपये का हमारा अंडा शामी का सालन है ये, और ये 2 लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो जाता है। साथ अगर 3 नान हो और ये रायता सलाद हो, और 150 रुपये का एक ये बर्गर है। तो अब हम इसे, हमारी प्लेटिंग हो गई है शुरू। प्लेटिंग के बाद इसे हम लेके जाएंगे अपनी सीटिंग की तरफ। तो सीटिंग का इसके पास हालांकि अच्छा खासा सिस्टम है, मतलब पूरे चौक की जो सीटिंग बनाई हुई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी ये यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इसके अपने बैठने के लिए भी इसने बेंच लिए हुए हैं। तो हमने ये कहा कि जी हमने बेंच के पास ही बैठेंगे, तो जो आपका प्रॉपर है सीटिंग उसी पे बैठेंगे, हम उधर नहीं जा रहे। तो ये हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, आ गया बिल्कुल। सलाद का बाउल भी है, इसके अंदर अंडा शामी है। तो इसे टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि भाई इसका जायका कैसा है। मेकिंग तो आप लोगों ने सारी इसकी तफसील के साथ देख ही ली है कि कैसे साफ़ सुथरे तरीके से सारी चीज़ें फ़र्दन फ़र्दन बन रही हैं, हर चीज़ मतलब क्लियर है। और रायता भी इसका बड़ा गाढ़ा किस्म का रायता है जी, जिसके अंदर ये सैलड भी मिक्स कर देता है। और साथ ही हरी मिर्च और टमाटर, इसके लहसुन अदरक का जो इसके साथ चटनी बनाता है ना, इसका भी कमाल का टेस्ट है। तो एक ये लपेटा बर्गर है, इसका मैं आपको बाइट लेके बताता हूँ कि इसका जायका भी कैसा है। तो भाई मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप दोस्त शाम को आउटिंग करना चाह रहे हो, थोड़ा सा लाइट सा खाना चाह रहे हो, मतलब खाना खाने का मूड नहीं है या फास्ट फूड का मूड नहीं है, तो आप लाजमी यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको वाकई पता चलेगा कि यार अंदरून के जायके कैसे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो भाई फिर मैं दोबारा वही बात करता हूँ कि आप लोगों ने इनकी तरह तो नहीं करना कि मुझे ज़बरदस्ती घर से उठाओ और व्लॉग बनवाने के लिए ले जाओ, लेकिन आप लोग मुझे लाजमी सजेस्ट करके बताएंगे। तो बाद में हम तो भूल ही गए थे, लेकिन अमार ने मैं याद कराया कि भाई अभी सूप रहता है। ये जो बाउल है सूप का भाईजान, ये लोडेड किस्म का बाउल है, इसके अंदर चिकन की बहुत ज़्यादा मिकदार है। उसके अलावा स्पाइसेस भी इसने डाल दिए थोड़े से, और ये सिरका आ गया और सोया सॉस आ गया, और साथ ही है इसका ग्रीन चिली का पेस्ट, तो ये भी साथ ही आ गया। इस पूरी ऑडियो के अंदर भाई मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है मौसम की तब्दीली की वजह से, तो आप मेरी आवाज़ को करेंगे थोड़ा सा इग्नोर प्लीज़। बाकी खाने पे फोकस रखें भाई, क्योंकि सबका फोकस खाने पे होता है। और वो हर बंदा यही कहता है कि यार मैं दाल रोटी का सोच रहा हूँ भाई, अपनी खाने के लिए बारे में सोच रहा हूँ। तो ये जो सूप है इसकी कीमत है सिर्फ 80 रुपये, और अगर आप इसमें बॉयल्ड एग लेंगे साथ तो ये हो जाएगा 120 रुपये का। उबला हुआ अंडा ये सिर्फ 40 रुपये का वैसे भी दे देते हैं अलग से। तो 120 रुपये के अंदर यार ये बड़ा लोडेड किस्म का प्याला है। तो हम 2 लोगों ने इसे ख़त्म किया, यानी कि आप ये देख लें, क्योंकि हमने पहले खाना भी इसका खाया हुआ था। तो ये है जी अलहबीब बर्गर पॉइंट नंबर 2। तो ये खड़ा है जी इस वक्त, इसकी लोकेशन है रेलवे चौक लोधना, जो हमारा मेन चौक है, और कश्मीर चौक। तो थोड़ा सा आपको कश्मीर चौक का भी विज़िट करवा दें साथ ही, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के फ्लैग लगे हुए हैं और ये सारा सिस्टम है हमारा। इन्होंने कायद आज़म और मीनार पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का मज़ार भी बनाया हुआ है। तो जो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, हमारी वीडियो पर लाइक कमेंट किया करें। वीडियो हो गया काफ़ी लंबी, तो आपसे लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।